नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह अब की बार भी एक नया टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो या सामाजिक हो या फिर वो राज्य हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो अथवा ब्रह्मांडीय घटना हो, कहने का तात्पर्य है कि समस्त तनावपूर्ण घटनाओं का प्रभाव हमारे शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। ये एक निर्विवाद सत्य है। जिस युग में हम जी रहे हैं उसे तनाव एवं दुश्चिंता का युग यानी एज ऑफ एंजाइटी कहते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में तनाव जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हर व्यक्ति प्रतिदिन जाने अनजाने में कई तरह के तनाव पैदा कर लेता है। इनमें से कुछ तनाव तो पानी पर खींची गई लकीरों की तरह होते हैं जो खींचते ही मिट जाते हैं। कुछ तनाव रेत पर खींची गई रेखाओं की तरह होते हैं जो देर तक रहती हैं किंतु हवा के झोंके के साथ मिट जाते हैं। कुछ तनाव पत्थर पर खींची गई लकीरों की तरह होते हैं जो एक बार खींच जाने के बाद मिटने में महीनों तथा बरसों लग जाते हैं। इस प्रकार के तनाव अत्यंत खतरनाक होते हैं जो हमारे जीवन को असंतुलित कर देते हैं। तनाव की गंभीरता हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जीवन शैली पर निर्भर करती है। निरंतर बढ़ते तनाव के कारण व्यक्ति थकान, झुंझलाहट, एकाग्रता में कमी महसूस करने लगता है। तनावग्रस्त मनुष्य में तनाव से संबंधित बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, लॉस ऑफ हेयर थिनिंग यानी बाल झड़ना, बाल टूटना, स्किन डिजीजे जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस तथा पेट खराब रहना यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम होना इत्यादि समस्याएं तो आती ही आती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें गुस्सा, बोरियत, ईर्ष्या एवं निराशा की भावना भी घर कर जाती है। लगातार तनावग्रस्त रहने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। तनाव से मुक्ति के लिए आपको मेरे द्वारा अनुभूत कुछ उपायों को अपनाना चाहिए, जिसमें पहला उपाय है कि आपको 4 चीजों का एक मिक्स पाउडर बनाना है, जिसमें पहला है ब्राह्मी, दूसरा है शंखपुष्पी, तीसरा जटामांसी और चौथा अश्वगंधा। आपको इनका इक्वल प्रपोर्शन लेना है और मिक्स करके एक कांच की बोतल में भरकर रख लेना चाहिए। प्रतिदिन आपको सिर्फ ½ टीस्पून 1 कप पानी में चाय की तरह उसको उबालना है। उबालने के बाद उसको छान लेना है और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको इसमें 1 चम्मच शहद मिला लेना चाहिए और दिन में 2 बार, एक बार चाहें तो सुबह नाश्ते में, तो एक बार आप चाहें तो दोपहर को लंच के 2 घंटे के बाद आप इस काढ़े का सेवन करें। आपका तनाव पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। दूसरी बात, एक चिया सीड आता है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, मैग्नीज रिचेस्ट मात्रा में मिलता है। आपको सिर्फ आधा चम्मच चिया सीड 1 घंटे रात को पानी में भिगो देना चाहिए। ऐसा करने पर वो फूल जाता है। रात को जब आप खाना खाने के बाद सोने से पहले जब दूध पीते हैं
तो इस भीगे हुए चिया सीड को गरम गरम दूध, जिसको आपने मुनक्का या खजूर डालकर मीठा किया है, आप उसमें मिला लें और आप इसको सोने से पूर्व इसका सेवन करें। ये दोनों उपाय आपको कम से कम 1 से 3 महीना करना है। इससे आपके ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स, जिसे न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, वो प्रॉपर इसके द्वारा सीक्रेशन हो जाते हैं और बढ़ती हुई उम्र के साथ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वस टेंशन, नर्वस डेबिलिटी, नर्वसनेस, नर्वस ब्रेकडाउन होना, इंसोम्निया होना, अल्जाइमर होना, पार्किंसंस डिजीज होना इत्यादि समस्याएं आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन 2 अखरोट भी रात को पानी में भिगोना चाहिए और सुबह आपको नाश्ते में प्रतिदिन 2 अखरोट का सेवन करना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है, जो आपके ब्रेन फंक्शन को प्रॉपर फंक्शनिंग में कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपयोगी बातें हैं जिन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ, प्रसन्न रह सकें और जीवन में उन्नति कर सकें, जिसमें आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं सीमाओं का ज्ञान भी तनाव को कम करने में सहायक होता है। अपने कार्य की योजना व्यवस्थित ढंग से बनानी चाहिए ताकि उस वक्त आपको घबराहट ना हो। संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। संतुलित एवं पौष्टिक आहार तनाव मुक्ति में सहायक होता है। फलों का सेवन करें। तली भुनी चीज़ों, मसालेदार व्यंजन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बंद कर देना चाहिए। मौसमी फल एवं स्वास्थ्यवर्धक हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन आपको व्यायाम करना चाहिए। खुली हवा में घूमने जाएं, जो आपके तन मन में स्फूर्ति का प्रवाह कर समस्याओं से निपटने की आपको ताकत प्रदान करती है। नियमित व्यायाम एवं योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखता है तथा मानसिक स्थिरता एवं एकाग्रता को बढ़ाता है। हमेशा आपको एक कहावत सुनी होगी कि चिंता चित्ता के समान है। चिंता उन बातों को लेकर होती है जो बहुधा कभी होती ही नहीं है। अपने भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में ही वो योजना बनाए जो आपकी सफलता के अनुकूल हो, अनुरूप हो। अपने लिए आपको समय निकालना चाहिए। नियमित रूप से दिन का कुछ समय अपने लिए निकालें। इस समय में स्वयं को बहलाने का या प्रसन्न करने के लिए कुछ करें, जैसे कोई मनोरंजक किताब पढ़ें या संगीत सुनें या फिर केवल आराम करें। ये समय आपका अपना है, इसे अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत करें। चिंताओं को लिख कर देखें, उससे भी आपको आश्चर्य रूप से बहुत लाभ मिलेगा। प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। प्रतिदिन आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है पूर्ण रूप से मैनेज हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और आप स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएंगे। आप सभी ने मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इस YouTube में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूं कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सब इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।